हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और हम डेली करंट अफेयर में 11 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। तो पहले करंट अफेयर, आज के करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले हम हमेशा की तरह पिछले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल का करंट अफेयर देखा था। क्वेश्चन आंसर बस करेंगे, ठीक है। 10 अप्रैल का तो विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मुदुमलई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। अदानी पावर लिमिटेड ने भारत के किस पड़ोसी राज्य में बिजली आपूर्ति शुरू की है? तो बांग्लादेश में शुरू की है। गांधी सियासत और संप्रदाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बबेले हैं। किस भारतीय अभिनेता को 2023 के लिए टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान को चुना गया है। किस देश को 2023 फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप के मेजबान के रूप में हटा दिया गया है? तो पेरू ने गिव अप कर दिया है। तापमान में वृद्धि के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 5th नंबर पे रहा है। 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग कर भारत का पहला डाकघर कहां बनाया जाएगा? तो बेंगलुरु में बनाया जाएगा। मार्च 2023 में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। भारत फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर है अभी? 101 यानी 101वें स्थान पर है। चलिए तो आज के करंट अफेयर को, 11 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस राज्य के सीएम ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था? आप सभी को पता होना चाहिए 11 अप्रैल, क्या 11 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती जो है हम 11 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, जो कि आज का दिन है। तो ये किया है राजस्थान की सरकार ने। किसने? राजस्थान की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। और हम अगर राजस्थान की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? जयपुर इसकी राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। साक्षरता यानी लिटरेसी रेट क्या है यहाँ की? 66.1%। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व क्या है? 201। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में ही आयोजित की गई है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना भी शुरू की है। और राजस्थान जो है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। और राजस्थान जो है एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में कहां सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो यह है आपका असम। असम राज्य से इन्होंने उड़ान भरी है। और असम देखिए, ये रहा आपका असम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आपका। दिसपुर इसकी राजधानी है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं और हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात कर ले अगर हम लिटरेसी रेट की तो 73.18% है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लें 398 है। और रेशियो की बात कर लें, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात कर लें तो 954 यहाँ का लिंगानुपात है। और यहाँ 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की भी शुरुआत यहीं से की गई है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर 3 पर हम आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है, यानी खोला गया है यानी स्थित है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला। कौन सा? उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला जो है वो विश्व का ऐसा पहला जगह बन गया है जहां पर एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। किस देश ने सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को $2 मिलियन दिए हैं? ये जो अफ्रीकन यूनियन है यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, इसके डेवलपमेंट के लिए ये $2 मिलियन जो है दिया गया है। ये किस देश के द्वारा दिया गया ये आपको बताना है, अमेरिका, भारत या चीन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है भारत के द्वारा ये जो $2 मिलियन की जो राशि है वो दी गई है, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को। प्रश्न नंबर 5वां, भारत में बाघों की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए। अभी प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसी के तहत ये लोगों मतलब हमारे देश में कितने बाघों की संख्या हो गई है, अलग अलग राज्य में कितनी हो गई है वो दिखाया गया है, इसलिए ये चर्चा में है अभी फिलहाल। तो ये जानना हमें जरूरी है कि कौन सा राज्य में कितनी पॉपुलेशन है इनकी बाघों की। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे आपका कर्नाटक है। और थर्ड नंबर पे जो है आपका वो उत्तराखंड है। यहाँ पे हम आपको स्टेट्स भी दिखा देते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का क्या है? 526, ठीक है। कर्नाटक 524, उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु 264,
असम 190। कभी ये नहीं पूछेगा कि किस राज्य में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, बट हमें इस स्टेट्स को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि कौन सा नंबर 1 पे चल रहा है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है, कर्नाटक उत्तराखंड, ये 3 इंपॉर्टेंट है बस। केरल जो है 190, उत्तर प्रदेश 173, ये जो यूपी वाले हैं वो ध्यान रखेंगे, यूपी में बाघों की संख्या कितनी है 173 है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 88, राजस्थान 69। अब मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ये रहा अपना सेंटर में मध्य प्रदेश। राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री हैं ही। राजधानी भोपाल है, और यहाँ की जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात जो है 930 है, और साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है 70.60% है, और पुरुष की इसमें 80.5 और महिला की 60 है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, यहीं पे फ्री सिलाइन योजना, और प्रधानमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो इस तरह की योजनाएं जो है यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 यानी प्रश्न संख्या नंबर 6। भारत बायोटेक की स्थापना कब हुई थी? अभी हाल ही में, अभी पहले इसका आंसर आप लोग कर लीजिए, 1996 में हुई थी, या 2003 में हुई थी, या 1998 में हुई थी। तो जो भारत बायोटेक है इसकी जो स्थापना हुई थी 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी, सॉरी फॉर दैट। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो संस्थापक हैं कृष्णा एला और सुचित्रा एला हैं, ठीक है। और ये अभी चर्चा में क्यों है भारत बायोटेक की? चर्चा में इसलिए है, अभी वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 आयोजित हुआ था, जिसमें इसको वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया। ये आयोजित कहाँ हुआ था? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, तो 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में इसका आयोजन हुआ था। और वहीं पे ध्यान रखिएगा क्या, बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आंसर हो गया आपका 1996 हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7, ट्रोपोस्फियरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। तो ये जो टेम्पो है, ये एक्चुअली में वायु की गुणवत्ता को शुद्ध करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये किसके द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, ये आपको बताना है। यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यही वो इंस्ट्रूमेंट है, वही टेम्पो है ये। तो ये नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, स्पेस एजेंसी के द्वारा ये कार्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किसने या किसको सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला या जीता? तो ये मिला है आपके CR राव जी को। ये रहे आपके CR राव जी, इन्हीं को जो है सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस, क्या किसने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह ने, अमित सिंह जी ने, या नरेंद्र मोदी जी ने? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी ने एक दौरे में ये अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत उन्होंने वहीं से की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? किस राज्य में ये आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका तेलंगाना। कहां पर? तेलंगाना में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, आज का आखिरी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप है, TMC है, NCP है और CPI है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो है अभी हाल ही में सभी क्राइटेरिया, पूरे नेशनल पार्टी के जो भी क्राइटेरिया होता है मिलने का, दर्जा मिलने का जो भी क्राइटेरिया होता है, उसके लिए एक अलग वीडियो आपको कल आज ही मिल जाएगा। अभी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक कि किसी भी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और जब क्षेत्रीय पार्टी किसे कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, तो ये जो भी आपकी सारी कंफ्यूजन वहाँ दूर होगी। और पॉलिटिक्स रिलेटेड आप क्वेश्चन आने की भी संभावना उसमें रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और अभी ये भी ध्यान रखिएगा, TMC, NCP और CPI को, इन तीनों को जो है बाहर कर दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी की जो टैग होता है उससे बाहर कर दिया गया है तीनों पार्टियों को, और आपको इसमें शामिल कर लिया गया। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भारत निर्वाचन आयोग है वो उसने यहाँ पर ये ऑर्डर भी दिया है, ध्यान रखिएगा। आम आदमी पार्टी जब हाईकोर्ट गई थी तो वहां पे से ये बोला गया था 13 अप्रैल तक आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो लीजिए आप। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। और ये भी ध्यान रखिएगा, अभी जो NCP मैंने बता दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है, और तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, ये 3 को जो है स्थिति को रद्द कर दिया गया और आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी गई है, ठीक है। और भी कई सारे, उत्तर प्रदेश में से रालोद, आंध्र प्रदेश में से BRS, मणिपुर में जैसे PDA, पुडुचेरी में PMK, पश्चिम बंगाल में RSP, मिजोरम में आपका MCP, इनको जो राज्य पार्टी का भी दर्जा दिया गया था वो भी रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी चीज आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी हम डिटेल में वीडियो में कवर करेंगे, वो विजिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको स्क्रीन एंड होने पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर ये ऑर्डर दिया हुआ है आपका, वो पढ़ सकते हैं आप अधिक जानकारी के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।